दोस्तों, डायना और प्रिंस चार्ल्स के शादी के 4 ही साल में ये क्लियर हो जाता है कि चार्ल्स और डायना के बीच में दूरी काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसी बीच चार्ल्स जब अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर देते हैं उनके शादीशुदा गर्लफ्रेंड कमिला के साथ, तब 26 साल की डायना भी अपने सच्ची प्यार की तलाश शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे चार्ल्स की बेवफाई, मिलेंगे वो 7 लोगों से जिन्हें डायना पसंद करती थी, पता करेंगे कि क्यों गूगल बोलता था कि प्रिंस हैरी के पिताजी चार्ल्स नहीं है, जानेंगे वो सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स डायना गेट या स्क्विजी गेट के बारे में, और पता करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि उस सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स के डिस्कशन ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भी हुआ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। 19 साल की डायना और 31 साल के चार्ल्स 1980 में डेट करना शुरू करते हैं। डायना के पहला प्यार चार्ल्स थे, लेकिन चार्ल्स ने डायना से पहले करीब 20 लड़कियों को डेट किए थे। 1970 से लेकर 2022 तक अगर कोई चार्ल्स के लाइफ में कांस्टेंट है तो वो है कमिला, जो अभी ब्रिटेन के क्वीन है। कमिला के साथ उनका रिलेशनशिप पहले प्री मैरिटल था, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल हुआ और अभी मैरिटल है। कमिला और डायना को छोड़ के 1970 से 1980 के बीच में चार्ल्स 3 लड़कियों के लिए काफी ज्यादा सीरियस थे। पहली लड़की उनके एक डिस्टेंस कजन एमेंडा नैशवुल थे। एमेंडा लेकिन ब्रिटेन के रॉयल में शादी नहीं करना चाहते थे, आयरिश रिपब्लिक आर्मी के वजह से। आयरिश रिपब्लिक आर्मी या आईआरए आयरलैंड को फ्री करना चाहते थे ब्रिटेन से, और ब्रिटेन के रॉयल्स को टारगेट कर रहे थे। आयर ने लॉर्ड माउंटबेटन और अमेंडा के छोटे भाई को मार दिया था। जब चार्ल्स ने अमेंडा को प्रपोज किया तो उन्होंने मना कर दिया। दूसरी लड़की जिसको लेके चार्ल्स काफी ज्यादा सीरियस थे वो है डेविना शेफील्ड। डेविना को सब चार्ल्स के सोलमेट भी बोलते थे। सबको लग रहा था कि शादी हो जाएगा, लेकिन इसी टाइम पे डेविना के एक जेलस एक्स बॉयफ्रेंड जिनका नाम है जेम्स बियर्ड, उन्होंने प्रेस को लीक कर दिया कि डेविना और वो लिव इन में रहते थे। कंजर्वेटिव ब्रिटेन में लिव इन में रहने वाली कभी क्वीन नहीं हो सकती, तो शादी नहीं हो पाया। अपने 2 हार्ट ब्रेक के बाद 1979 में चार्ल्स कमिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप शुरू कर देते हैं। कमिला के साथ चार्ल्स पहली बार 1970 में मिले थे। कमिला रॉयल नहीं थे, लेकिन चार्ल्स उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते थे। उनके रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि चार्ल्स नेवी में चले गए और कमिला का एंड्रयू पार्कर से शादी हो गया, जो कि चार्ल्स के दोस्त थे। 9 साल बाद जब वो चार्ल्स से 1979 में मिले तो शादीशुदा होने के बावजूद कमिला ने उनके साथ रिलेशनशिप शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह है कि कमिला के हस्बैंड एंड्रयू को इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में पता था, लेकिन वो नजरअंदाज कर रहे थे। तीसरी लड़की जिसके लिए चार्ल्स काफी ज्यादा सीरियस थे उनका नाम था आना वालेस। आना वालेस के टेम्पर और उनके हंटिंग स्किल को लेके लोग उन्हें व्हिपलैश वालेस या चाबुक वाली वेलेस भी बोलते थे। चार्ल्स आना को बहुत पसंद करते थे। इनफैक्ट उन्होंने 2 बार उनको प्रपोज किए थे। आना लेकिन श्योर नहीं थे क्योंकि उनको चार्ल्स और कमिला के रिलेशनशिप के बारे में सुनने को मिल रहा था। इसी बीच क्वीन एलिजाबेथ के बर्थडे पार्टी में कमिला ने अपने हस्बैंड के साथ नहीं चार्ल्स के साथ डांस किया। आना वालेस 2 बार चार्ल्स के पास गई, लेकिन दोनों बार चार्ल्स ने उन्हें इग्नोर कर दिया और अन्ना ने फेमसली वहीं पे चार्ल्स के साथ ब्रेकअप कर दिया। फाइनली 1980 में चार्ल्स डायना के साथ डेटिंग शुरू करते हैं। डायना, जो कि तभी 19 साल के थे, अन्ना से बहुत ही छोटे और इमेच्योर थे। कमिला चाहते थे कि चार्ल्स की शादी एना वालेस से नहीं डायना से हो। कहा जाता है कि चार्ल्स को क्वीन मदर एलिजाबेथ और कमिला दोनों से प्रेशर आ रहा था डायना से शादी करने के लिए। 1981 में चार्ल्स ने डायना को फॉर्मली प्रपोज किए और एंगेजमेंट भी हो गया। शादी में आगे जाके प्रॉब्लम होगा ये एंगेजमेंट में ही पता चल जाता है। एंगेजमेंट के बाद जब एक रिपोर्टर ने कपल को पूछा कि आई सपोज यू आर इन लव, तो डायना बोली ऑफ कोर्स, पर चार्ल्स ने वहां पे हाँ नहीं बोले। चार्ल्स ने वो इनफेमस लाइन बोले थे, व्हाटएवर इन लव मीन्स। चार्ल्स जब डायना के साथ एंगेजमेंट किए उस टाइम पे उनका कमिला के साथ रिलेशनशिप पीक पे था। इनफैक्ट डायना से शादी के पिछले रात को चार्ल्स पूरी रात कमिला के साथ थे, और शादी के बाद जब चार्ल्स हनीमून के लिए गए थे तो वो कमिला के एक फोटो
और एक कफलिंक जिसमें कमिला का इनिशियल था वो लेके गए थे। चीजें हनीमून के बाद खराब ही होता गया। शादी के पहले 4 साल में प्रिंस विलियम्स और प्रिंस हैरी का जन्म हुआ। चार्ल्स और डायना के पब्लिक के लिए कैमरा में एक आइडियल फैमिली थे, पर अंदर से उनका रिलेशनशिप खोखली होती जा रही थी। दोनों अलग अलग रहते थे। चार्ल्स अपने गर्लफ्रेंड कमिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप ओपनली शुरू कर दिए। 26 साल की डायना भी उस टाइम पे अपनी प्यार की तलाश करना शुरू कर दी। 92 के एक वीडियो रिकॉर्डिंग में डायना कन्फेस करते हैं कि वो जब 26 या 25 साल के थे तब उन्हें किसी से प्यार हो गया था जो कि केंसिंगटन पैलेस में ही काम करते थे। वो जब आसपास रहते थे तो डायना काफी खुश रहा करती थी, यहाँ तक सब कुछ छोड़ के उनके साथ जाके घर बसाना चाहती थी। डायना उस रिकॉर्डिंग में बैरी मनेकी के बारे में बात करते हैं, जो कि डायना के रॉयल बॉडीगार्ड और एक पुलिस ऑफिसर थे। जब डायना के साथ उनके क्लोजनेस के बारे में डिपार्टमेंट के सीनियर को पता चला तो उनको बॉडीगार्ड ड्यूटी से निकाल दिया गया। ऑफिशियल रीजन में यह भी मेंशन किया गया है कि उनका रिलेशनशिप डायना के साथ इनअप्रोप्रिएट या अनुचित था। उसी रिकॉर्डिंग में डायना यह भी बोलती है कि मुझे लगता है कि बैरी को मार दिया गया। बैरी 1987 में अपने दोस्त ऑफिसर स्टीवन पीट की सुजुकी 400 सीसी बाइक में जा रहे थे। स्टीवन चला रहे थे और बैरी पीछे बैठे थे। एक मोड़ पे एक्सीडेंट हुआ जिसमें बैरी का रील की हड्डी टूट गया और वो वहीं चल बसे। ऑफिशियल रिपोर्ट में इसको एक्सीडेंट बताते हैं, पर बहुत सारे लोग जिसमें डायना भी शामिल है मानते हैं कि सीक्रेट सर्विस या MI5 ने ये एक्सीडेंट करवाया और उन्हें मार दिए। 1986 में चार्ल्स और कैमिला के अफेयर जब पिक पे था तो उस टाइम पे डायना जेम्स ह्यूएट के साथ एक पार्टी में मिले थे। जेम्स ह्यूएट ब्रिटिश आर्मी के घुड़सवारी डिवीजन में थे। जब जेम्स को पता चला कि डायना घुड़सवारी से डरते हैं तो उन्होंने मदद के लिए ऑफर किया और डायना मान गई। उसी से लव अफेयर शुरू हुआ जो कि करीब 5 साल तक चला। टीना ब्राउन अपने किताब द डायना क्रॉनिकल्स में लिखते हैं कि डायना के हिसाब से ह्यूएट चार्ल्स के कंपेयर में टॉल, हैंडसम, यंगर, क्यूटर और लेस कॉम्प्लिकेटेड थे। अना पास्टरनाक भी इस लव स्टोरी पे किताब लिखे हैं, प्रिंसेस इन लव। उसमें अना लिखते हैं कि पहले पहले जेम्स ह्यूएट कार के डिक्की या ट्रंक में घुस के केंसिंगटन पैलेस जाया करते थे। जब वो पहली बार केंसिंगटन पैलेस में आए थे तो काफी डर गए थे। उन्होंने जब देखा कि चार्ल्स और डायना के बेडरूम अलग अलग हैं तो उनके जान में जान आई। हैरानी की बात यह है कि प्रिंस चार्ल्स को पता था डायना के अफेयर्स के बारे में, पर वो जानबूझ के इस अफेयर को अनदेखा कर रहे थे। 90s में जब गल्फ का वॉर शुरू हुआ तो US, UK और करीब 35 देश इराक पे हमला किए। इसी जंग में जेम्स को टैंक स्क्वाड्रन का कमांडर बना दिया गया और उनका डिप्लॉयमेंट इराक में हो गया। डायना बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो इराक जाए। डायना को जेम्स ह्यूएट ने वादा किया था कि वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। डायना के बॉडीगार्ड केन हाफ अपने किताब डायना द क्लोजली गार्डेड सीक्रेट में लिखते हैं कि डायना ने काफी कोशिश किया जेम्स को रोकने के लिए, यहाँ तक के रॉयल इन्फ्लुएंस भी लगाए। डायना को लगा कि जेम्स ने उनके साथ धोखा किया है क्योंकि जेम्स ने अपने कैरियर को चुना और उन्हें छोड़ के इराक चले गए। जेम्स के इराक जाने के बाद ये प्रेम कहानी धीरे धीरे खत्म होने लगा। जेम्स ने अपने एक्सपीरियंस को लेके 2 किताब लिखे थे, उसमें से एक था प्रिंसेस इन लव जिसपे एक मूवी भी बनी है। और एक अचरज की बात यह है कि इंटरनेट में अभी तक बोलते हैं कि जेम्स ह्यूएट ही प्रिंस हैरी के बायोलॉजिकल फादर हैं। यहाँ तक कि कुछ साल पहले गूगल भी दिखा रहा था कि प्रिंस हैरी के पिताजी चार्ल्स नहीं जेम्स ह्यूएट ही है। बीच में एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था जिसमें लिखा था कि हैरी के वाइफ मेगन चाहते थे कि हैरी अपना पैटर्निटी या जीनियोलॉजी टेस्ट करवा दे ताकि वो कंफर्म हो जाए कि क्यों है। आप इन फोटो को देख के भी आइडिया लगा सकते हो। हैरी का चेहरा, हैरी के हेयर कलर चार्ल्स से कम और जेम्स से ज्यादा मिलता है, लेकिन जेम्स प्रिंस हैरी के पिताजी नहीं है क्योंकि बहुत सारे एविडेंस है कि जब जेम्स
डायना से मिले तो हैरी ऑलरेडी एक टॉडलर थे और हैरी के जिंजर हेयर उनके मदर साइड से स्पेंसर फैमिली से आया है। जेम्स गिल्बी एक एक्टर, डायरेक्टर, फेमस जिल्बी जिन के वारिस और एक लोटस कार डीलर थे। वो डायना को बचपन से जानते थे, पर लेट 80s में डायना के साथ उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ। जेम्स गिल्बे और डायना का प्यार बहुत ही कम दिन तक चला, लेकिन ये दोनों कपल काफी ज्यादा चर्चे में रहे थे स्क्विजी गेट का स्कैंडल या डायना गेट के स्कैंडल को लेके। स्क्विजी गेट या डायना गेट शुरू हुआ एक 70 साल के रिटायर्ड बैंक मैनेजर सिरिल रिनान से। सिरिल का हॉबी था कि नॉन कमर्शियल रेडियो फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करना। 1989 के न्यू ईयर की रात को जब डायना ने गिल्बी को कॉल किया था तो उनके फोन कॉल रिकॉर्ड हो गया। थोड़े महीने बाद जब सिरिल को पता चला तो उन्होंने ये सन न्यूज़पेपर के रिपोर्टर को दे दिया। 2 साल बाद 92 अगस्त में सन न्यूज़पेपर ने उस रिकॉर्डिंग को लेके एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका नाम था स्क्विजी गेट। उस टेप में गिल्बी ने डायना को 53 टाइम्स स्क्विजी और 14 टाइम्स डार्लिंग करके बोले थे। स्क्विजी एक ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब सॉफ्ट, जो नॉर्मली प्यार से गाल पिंच करते समय बच्चों को बोलते हैं। उस कॉल में जेम्स और डायना के इंटीमेट बातें भी रिकॉर्ड हुआ था। सन न्यूज़पेपर ने इस आर्टिकल को पब्लिश करने के साथ साथ एक फोन का लाइन भी सेट किया था जिसपे आप कॉल करके पूरे टेप को सुन सकते हो। पूरे टेप को सुनने के लिए आज के इंडियन रुपीस में आपको 26,000 लगते। फिर भी करीब 60,000 लोगों ने कॉल किया और टेप को सुना। यहाँ तक कि डायना भी खुद कॉल की थी सुनने के लिए। सन के आर्टिकल पब्लिश के थोड़ी ही दिनों बाद और एक लड़की जेन नॉर्ग्रोव सामने आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने भी ये कॉल को रिकॉर्ड किया था 1989 में। हैरान की बात यह है कि बैंक मैनेजर सिरिल और जेन नॉर्ग्रोव दोनों ही झूठ बोल रहे थे। ये फोन किसी ने चोरी छुप के डायना के लैंडलाइन से रिकॉर्ड किया था। एक साल बाद 93 में संडे टाइम्स एक आर्टिकल निकाले जिसके हिसाब से ये टेप में छेड़खानी किया गया है। संडे टाइम्स ने इस टेप को फॉरेंसिक सर्वेलेंस स्पेशलिस्ट एनालाइज करवाए। उससे ये निकला कि इस टेप में ऐसे साउंड बर्स्ट थे जो कि टेलीफोन एक्सचेंज में ही फिल्टर हो जाते हैं। संडे टाइम्स ने और एक आर्टिकल निकाला एक वीक के बाद जिसमें सोनी के ऑडियो एनालिस्ट इस टेप को एग्जामिन करते हैं और वो कहते हैं कि इस टेप में 50 हर्ट्ज का हम नॉइस है जो कि सिरिल या निकोल की इक्विपमेंट रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। 50 हर्ट्ज तभी आएगा अगर कोई कन्वर्सेशन रिकॉर्ड डायरेक्टली फोन से करेगा। जिस दिन ये रिकॉर्डिंग हुआ था उस दिन जेम्स सेल फोन पे थे और डायना लैंड फोन पे थी, जिसका मतलब ये है कि किसी ने डायना के लैंडफोन से डायरेक्टली ये रिकॉर्ड किए हैं, जो कि एक सिक्योरिटी इशू था। सिक्योरिटी इशू की ये बात और आग पकड़ता है जब उसी साल में कमिला गेट या टैम्पन गेट की स्कैंडल सामने आया। किसी ने प्रिंस चार्ल्स और उनके गर्लफ्रेंड कमिला के फोन कॉल रिकॉर्ड कर दिया और न्यूज़पेपर में छाप दिया। ये फोन कॉल चार्ल्स सोने से पहले कमिला को किए थे और कन्वर्सेशन काफी ज्यादा एक्सप्लिसिट और इंटीमेट था। उसमें चार्ल्स खुद को टैम्पन के साथ कंपेयर करते हैं, इसीलिए आर्टिकल का नाम था टैम्पन गेट। ब्रिटेन के सीक्रेट सर्विस MI5 का काम है कि ब्रिटिश रॉयल को सिक्योरिटी दे। ये दोनों सिक्योरिटी लीक इतना बड़ा मसला हो गया था कि इसको हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि पार्लियामेंट है उनका, वहीं पे भी डिस्कस हुआ था। ओलिवर होर 92 में डायना और चार्ल्स सेपरेट होने का डिसीजन लिए। उसी समय में एक पार्टी में डायना ओलिवर होर से मिलते हैं। ओलिवर प्रिंस चार्ल्स के दोस्त थे और एक बहुत ही फेमस आर्ट डीलर थे। ये माना जाता है कि इस्लामिक आर्ट वर्ल्ड में ओलिवर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल आर्ट डीलर थे। डायना एक क्लोजली गार्डेड सीक्रेट के किताब में डायना के फॉर्मल बॉडीगार्ड केन हुआफ लिखते हैं कि डायना को पहली नजर में प्यार हो गया था। वो शर्मा गए थे जब ओलिवर ने उनका हाथ पकड़ा था। जब डायना और ओलिवर के प्यार बढ़ने लगा
तो ओलिवर चोरी चुपके कार के डिक्की में केंसिंगटन पैलेस आया करते थे। एक रात को केंसिंगटन पैलेस में फायर अलार्म बजा तो पुलिस चेक करने के लिए अंदर गए। एक पुलिस वाले ने उन्हें गमले के पीछे छुपते हुए देखा था। अफेयर करीब 2 साल तक चला। ओलिवर को लेके डायना काफी ज्यादा पॉजिटिव थी। एक बार ओलिवर के घर पे डायना ने एक ही रात में 300 बार कॉल की थी। ओलिवर शादीशुदा थे। उनके अफेयर का खबर जब उनके पत्नी को पता चला तो उन्होंने जेम्स को अल्टीमेटम दिया, या तो आप डिवोर्स दे दो या डायना से दूर रहो। ओलिवर अपने पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे तो वो डायना से ब्रेकअप कर दिए। विल कार्लिंग रग्बी के विराट कोहली थे। रग्बी में जब विल कप्तानी करते थे तो 80% टाइम इंग्लैंड जीतता था। विल काफी फेमस और लव्ड थे। 94 में डायना और विल कार्लिंग सेम जिम में जाते थे जहां डायना ने विल को अप्रोच किए। इसी जिम से दोनों का फ्रेंडशिप शुरू हुआ, लेकिन बहुत जल्दी दोनों फ्रेंडशिप से आगे बढ़ गए। कार्लिंग का ब्लू रेंज रोवर हमेशा केंसिंगटन पैलेस की पार्किंग लॉट में मिलता था, लेकिन कार्लिंग उस टाइम पे न्यूली मैरिड थे एक फेमस टीवी रिपोर्टर जूलिया से। जब मीडिया में ये रिलेशनशिप का खबर आया तो डायना और कार्लिंग दोनों इस रिलेशनशिप से इनकार किए। विल कार्लिंग की वाइफ जूलिया पब्लिकली डायना को एक्यूज किए थे कि डायना एक होम रेकर हैं या जो दूसरों के घर तोड़ते हैं। डायना के वजह से जूलिया और कार्लिंग 96 में अलग हो गए। 95 में डायना के स्पिरिचुअल हीलर सिमोन के हस्बैंड का ट्रिपल बाईपास सर्जरी हुआ था ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल में, और हसनत खान उनके सर्जन थे। डायना जब सिमोन के हस्बैंड को देखने गई थी तो वहां पे हसनत खान से पहली बार मिले। डायना पहली ही नजर में हसनत को पसंद करने लगे थे। हसनत पाकिस्तान से थे और लंदन में सर्जन का काम करते थे। डायना हसनत को मिस्टर वंडरफुल कहते थे और हसनत डायना को अपना सोलमेट कहते थे। इवन इफ हसनत और डायना एक दूसरे के प्यार में थे, पर डायना हसनत को कुछ ज्यादा ही पसंद करती थी। वो काफी टाइम दी थी पाकिस्तान कल्चर जानने के लिए। वो स्कर्ट और ड्रेस छोड़ के सलवार कमीज पहनने लगी थी। हसनत खान के डिस्टेंट कजन थे इमरान खान, जो कि फेमस क्रिकेटर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इमरान ने डायना को पाकिस्तान बुलाए। डायना बहुत समय पाकिस्तान में स्पेंड किए ताकि वो पाकिस्तानी कल्चर जान सके और हसनत को और समझ पाए। यहाँ तक हसनत के और करीब आने के लिए डायना मेडिकल किताब जैसे कि ग्रेज एनाटॉमी, मेडिकल जर्नल वगैरह पढ़ती थी। उन्होंने 2 बार ओपन लाइव हार्ट सर्जरी भी अटेंड किए थे। डायना के जानने वाले ये बोलते हैं कि आफ्टर चार्ल्स हसनत के साथ उनका रिलेशनशिप काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट था। हसनत एक सीरियस और प्राइवेट पर्सन थे। उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब प्रेस और पापराजी हसनत को परेशान करने लगे। हसनत की प्राइवेसी पूरी तरह से गायब हो गया। डायना बुरी तरह से चाहते थे हसनत से शादी करने के लिए। वो इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए भी तैयार थे। उन्होंने अपने बटलर को भी कह रखा था पता लगाने के लिए कि बिना चर्च के प्राइवेटली शादी हो सकता है क्या। लेकिन हसनत को पता था कि ब्रिटेन में रहेंगे तो पूरी जिंदगी पेपर और मीडिया से बचते हुए काटना पड़ेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान चले जाएंगे तो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। लेकिन डायना जाना नहीं चाहती थी अपने दोनों बच्चों को छोड़ के, जो कि इंग्लैंड के स्कूल में पढ़ते थे। इसी चीज को लेके झगड़ा होता था और 97 आते आते दोनों अलग होने लगे। दोदी एक फिल्म प्रोड्यूसर बिलियनर के बेटे होने के साथ साथ एक नोटेबल प्लेबॉय भी थे। डायना से वो जुलाई 97 में मिले। वो जब देखे कि डायना हसनत के ब्रेकअप से दुखी है तो उन्होंने डायना को हैरी और विलियम के साथ अपने याट में बुलाए। डोडी हसनत खान से पूरी अलग थे। हसनत लाइमलाइट में रहना नहीं चाहते थे, लेकिन डोडी लाइमलाइट में पले बड़े थे। डोडी अपनी पूरी टाइम डायना को देते थे, जो कि हसनत नहीं कर पाते थे। हालांकि डोडी और डायना के रिलेशनशिप को लेके लोग भिन्न भिन्न मत देते हैं। बहुत जन ये मानते हैं कि डोडी के साथ डायना का रिलेशनशिप बस हसनत खान को जलाने के लिए था, ताकि हसनत डायना को मिस करे और शादी के लिए मान जाए। और वो रीजन ये देते हैं कि डायना एक प्राइवेट पर्सन थे और वो डोडी के साथ वो इनफेमस बोट किस का इतना पब्लिसाइज नहीं होने देते। लेकिन दूसरे साइड पे लोग बोलते हैं कि डोडी काफी ज्यादा पसंद करते थे और डायना के साथ रहने के लिए डोडी ने अपना एंगेजमेंट तोड़ दिया था केली फिशर के साथ। ये बात लेकिन सच है कि
डायना के बोट किस जब पब्लिक हुआ तो डोडी अपनी एंगेजमेंट अमेरिकन मॉडल और प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर केली फिशर से तोड़ दिए थे। केली फिशर उस टाइम पे मैरिज का प्लान कर रही थी, ड्रेस खरीद लिए थे, एडवांस दे चुके थे। जब डोडी ने मना कर दिया तो उन्होंने पब्लिकली डायना को ब्लेम किया था, यहाँ तक कि उन्होंने 2 लॉसूट भी फाइल किए थे, जिसको वो बाद में विड्रॉ कर दिए जब डोडी और डायना का देहांत हो गया। डोडी और डायना का देहांत 97 में हुआ। उन दोनों के डेथ के बाद डोडी के पिताजी ने क्लेम किया कि रॉयल्स नहीं चाहते थे कि डायना एक मुस्लिम से शादी करे, इसीलिए डोडी और डायना को मार दिया गया। तो ये था दोस्तों डायना के लव लाइफ और उनके 7 लव इंटरेस्ट। इन 7 में से आपका कौन फेवरेट है बताइएगा। क्या आपको लगता है कि डायना डोडी को रियली चाहते थे या हसनत खान को जलाने के लिए उनके पास थे? और आपका क्या सोच है चार्ल्स और कमिला को लेके? क्या डायना को इतनी जल्दी शादी करना चाहिए था? बताइएगा कॉमेंट्स में। दोस्तों वीडियो कैसा था कमेंट में बताइएगा। ये चैनल नया है तो आपका सपोर्ट विल मीन अ लॉट टू मी। बढ़िया रहेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।